गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम इस लेक्चर में अपना जो 10th क्लास का 14th चैप्टर है उसको ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मीन या एवरेज। पिछले लेक्चर में हमने मॉड किया था, आज मीन करेंगे। क्या होता है मीन या एवरेज? अब मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने अपनी क्लास में 8th क्लास में 3 सब्जेक्टों में मार्क्स लिए हैं 60, 70 एंड 80। अब अगर हम पूछें कि आपकी एवरेज कितनी है, ये तो उसने मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी, उनमें अलग अलग मार्क्स लिए। और अब हम पूछें कि एवरेज कितनी का है उसकी, तो कैसे एवरेज निकालते हैं? तीनों को ऐड कर लेते हैं, फिर उसको जितने सब्जेक्ट्स है उसमें उससे डिवाइड कर लेते हैं। मतलब 60 और 70 कितने हो गए? 130। 130 में 80 जोड़ कितने हो गए? 210। तो इसका मतलब उसके एवरेज कितनी आ गई? 70। इसे कहते हैं मीन, मतलब जो भी डाटा दिया हो उसको ऐड करके उतने ही नंबर से डिवाइड कीजिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीन, ये तो हुआ मीन का मतलब। अब मीन को डिफाइन या इसका सिंबल क्या है? मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। कैसे डिनोट करते हैं? एक्स बार, बोलते क्या है? एक्स बार। ठीक है, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू मिड वैल्यू के आसपास ही घूमती है। इसका जो आंसर आता है वो हमेशा मिड वैल्यू के अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड आउट करने के 3 मेथड हैं। हमने जो पिछले 9th क्लास में किया था अनग्रुप्ड डाटा का मीन, वो इस तरह करते हैं, जितनी आइटम्स होती हैं ऐड कर लेते हैं और जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। पर ग्रुप्ड डाटा का मीन 3 मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है ये अब हम देखेंगे। तो पहला मेथड है मेरा मीन का, पहला मेथड है मेरा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। इन सब के मतलब जब हम करेंगे एक एक करके मेथड तब आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। दरअसल ये है क्या मेथड? एक से दूसरा मेथड बना है। पहले ये मेथड, इसको और आसान करने के लिए ये मेथड इसी से निकाला गया, फिर इसको और आसान करने के लिए इससे आगे ये इम्प्रूव करके ये निकाला गया। ठीक है, तो आज हम पहला मेथड करेंगे डायरेक्ट मेथड। किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये अब हम देखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड मीन। किसका मीन फाइंड आउट करना है? डेली वेज डाटा दिया हुआ उन्होंने, डेली वेज रुपीज़, क्या है डाटा? 100 टू 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 टू 200, ये है डाटा। आगे है नंबर ऑफ वर्कर्स। इसमें कितने दिए हैं वर्कर्स? 12, 14, 8, 6 एंड 10। तो ये दिया उन्होंने डाटा। कहता किसी कंपनी में 12 वर्कर्स ऐसे हैं जो एक दिन का 100 से लेकर 120 रुपये अपनी दिहाड़ी लेते हैं, और आगे 14 बंदे, 14 काम करने वाले ऐसे हैं जिनकी दिहाड़ी एक दिन की 120 से 140 के बीच में है। ठीक है, अब हमें ये बात का पता है कि जो चीज़ इस तरह नंबर हो कि इस ग्रुप में कितने नंबर हैं, ये 12 हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एफ, फ्रीक्वेंसी। उनके लिए ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, हमारे लिए इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का पहला लेटर एफ, तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ। ठीक है, अब हमने जब अनग्रुप्ड में किया था तो एक एक्स लेते थे, इसको एक्स मान लेते थे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू होती थी, ऐसे होती थी 10, 20, 30 और इधर 6, 4, 2। इसको एक्स लेते थे, इसको एफ लेते थे और मल्टीप्लाई करते थे। करना हमने अभी भी यही मेथड है, पर हमें इसके लिए एक वाली टर्म चाहिए, वो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो ग्रुप है ना, तो हम इसका एक्स निकाल लेंगे। कैसे? जैसे मैंने अभी कहा मीन मिड वैल्यू के आसपास घूमता है, तो हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे मिड वैल्यू निकालते हैं? दोनों को प्लस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड। 100 को 120 में ऐड किया, कितना हो गया? 220। 220 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 तारा 1 ज़ा 2, फिर 0 तारी यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया? 110।
अब फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 120 और 140 ऐड किए 260, 260 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 6 2 3 का 6, 0 बच गया तो वो इधर आ गया, कितना आ गया आंसर 130 आ गया। अब देखिए इसी तरह सारे आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आंसर, इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आंसर, ऐसे करना है। या एक और तरीका है, आपने पहली 2 रकमें निकाल लीजिए, अब इनमें कितने का फ़र्क है, 20 का ना, 110 में 20 जोड़ेंगे 130, तो फिर आगे उसी फ़र्क से चलते जाइए, 20 इसमें जोड़ा 150, फिर 20 इसमें जोड़े 170, फिर 20 इसमें जोड़े 190। ये फ़र्क 20-20 का इसमें क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फ़र्क 20 का है, 100 और 120 का फ़र्क कितना है, 20 का है ना, तो वही फ़र्क इधर दिखेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ पहली रकम निकालने की ज़रूरत है, फिर जितना फ़र्क इसमें है उसी फ़र्क के साथ लिखते जाइए तो आपका काम हो गया। ठीक है, अगर आप हर का ग्रुप का ऐड करके 2 से डिवाइड करके लिखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब ये तो था पहला स्टेप x निकालना। अब अगला स्टेप है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आमने सामने वालों को क्या करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई। 12 को 110 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 छोड़ दीजिए, 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया 132, पीछे कितनी 0 आएगी 1। 14 को 13 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 182, पीछे कितनी 0 आएंगी 1। 8 को 150 से करना है, तो 8 को 1500 से किया कितना हुआ 120, अब इसमें कितनी 0 है 1, तो 6 को 17 से किया 102, पीछे 1 0। 19 को, अब यहाँ पे 19 को अकेला नंबर 1 है ना, तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 कितनी 0 है, एक ये और एक ये, 2 0, तो पीछे 2 0। ठीक है, अब इन आमने सामने को मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमने अब इस सारी को क्या करना है, हमने ऐड, तो ऐड कीजिए, ये 0 0 ऐड करके ये 0 बन गई, 2 और 2 4, 4 और 0 4, 4 और 2 6, 6 और 0 6, फिर आगे 8 3 11, 12 13, 13 और 9 कितने हो गए 22, 2 ऊपर गया, 2 और 1 3, 4 5 6 7, 7260 आ गया। अब ये टोटल आ गया, अब हमने इसका भी टोटल करना है फ्रीक्वेंसी का, क्यों वो मैं बताती हूँ। 12 और 14 जोड़े, पहले इधर 4 और 2 6, 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 0 2 ऊपर, 2 और 1 3 4 5, तो कितना आ गया 50। ठीक है, अब हमारे पास मीन का क्या फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे हमने किया था अनग्रुप्ड में, जितनी रकमें उनको जोड़ दिया, यहाँ पे हमारे पास, और नीचे कितना था, जितनी रकमें थी उतना नंबर लिखा, 3 थी तो 3 लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास, आप सोचोगे रकमें 1 2 3 4 5, 5 रकमें हैं, नहीं, ये रकमें 50 हैं, क्यों, क्योंकि 12 रकमें इनमें से हैं, 14 रकमें इनमें से हैं, 8 रकमें इनमें से हैं, 6 रकमें इनमें से और 10 रकमें इनमें से, यानी कि हर में से इतनी इतनी रकमें हैं। क्योंकि ग्रुप बना दिया तो लिखने में उतनी रकमें दिख नहीं रही, ग्रुप में चली गई। ठीक है, पर है तो 50 रकमें, तो इसका मतलब मीन का फॉर्मूला क्या हुआ, मीन कैसे लिखते हैं, एक्स बार, ठीक है, बराबर, अब चाहे तो मैं 1320 प्लस 1820 प्लस ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1320 प्लस 1820 प्लस 1200 प्लस 1020 प्लस 1900 डिवाइडेड बाय कितना है मेरे पास 50, इनका टोटल कितना आ गया 7260 बटे 50। अब इसको डिवाइड कीजिए, 0 को 0 से कट कर दिया, 726 को 5 से हम डिवाइड करें तो कितना आया मेरे पास, 5 1 जा 5, 7 में से 5 के 2 और ये 2 तारा, 5 4 जा 20, 2 6, 5 5 जा 25, 1 और 0, 5 2 का 10, तो कितना आंसर आ गया 145.2। ठीक है, या एक और तरीका है, क्या इतना कुछ लिखने की बजाय समेशन fi वेरीज फ्रॉम 1 to 5 डिवाइडेड बाय समेशन f, ये हमने पहले भी किया था। क्या होता है, ये एफ एक्स यहाँ पे है तो वही, मतलब इस लाइन का ऐड किया ना हमने, तो उस लाइन की हेडिंग हमने एफ एक्स दी थी, इसलिए एफ एक्स लिखा है। अब ये जो है ये ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है ऐड, प्लस करना। ठीक है, पर इसका खुद का नाम, सिंबल को बोलते हैं सिग्मा, इस सिंबल का नाम होता है सिग्मा।
ठीक है, ग्रीक लेटर है ये सिग्मा। अब आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5 का मतलब है कि कितनी रकमें हैं, 5 रकमें हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने खोल खोल के लिखा है, यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। चाहे यहाँ पे तो 5 रकमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब रकमें ज़्यादा आ जाती है, 10, 12, 25 रकमें हो, तब इस तरह लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए तब इन्हीं इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे f मतलब I1 दोनों तरफ, तो इसका मतलब F1 X1 कितना आ गया, 1320। आगे I को 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखनी है, तो अब I1 के बाद 2 की बारी है तो ये लिखा जाएगा, 3 की बारी है तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऐड प्लस कर रहा, पर इस सिंबल का नाम क्या है, सिग्मा। बोलते से क्या है, सिग्मा। ठीक है, नीचे समेशन एफ, नीचे 50 था तो 50 किन रकमों का ऐड था, एफ की रकमों का जोड़ था, वही हमने लिखा। ठीक है, ये आंसर आ गया, है ना इजी। अब इसी मेथड से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड मीन। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। आगे है नंबर ऑफ हाउसेस, क्या है क्वेश्चन नंबर ऑफ हाउसेस में, 1 2 1 5 6 2 3, ये है मेरे पास। क्या कहता कि कहता एक एरिया का सर्वे किया गया जिसमें ये देखा गया कि एक घर ऐसा है जिसमें 0 से लेकर 2 तक पौधे लगे हुए हैं, 2 घर ऐसे हैं जिनमें 2 से 4 तक गिनती में पौधे लगे हुए हैं, और एक घर ऐसा है जिसमें 4 और 6, 4 5 6 से पौधे लगे हुए हैं। और इस तरह ये सारी गिनती गई है कि 12 से लेकर 14 तक गिनती में पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं, 3 घरों में। ठीक है, अब उसने कहा इसका क्या पता कीजिए, मीन। ठीक है, अब हमारी तरफ से ये लाइन है, ये क्या हो गई, एफ हो गई। अब हमने पहले क्या निकालना है, एक्स। कैसे निकालना है, मिड वैल्यू, इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। 2 और 0 जोड़े 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1। अब कितना फ़र्क है, 2 2 का फ़र्क है ना, तो इसमें मैं 2 2 ऐड करती जाऊंगी। 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13। देखा आपने, बस एक बार फ़र्क देख लिया और मुँह ज़बानी हो गया ना। कहाँ पे आपने पहले इन दोनों को जोड़ना था, फिर 2 से डिवाइड करना था। है तो वो भी इजी, पर टाइम ज़्यादा लगता है। हमने पेपर के हिसाब से कम टाइम में सही करना है। ठीक है, तो चलिए आ गया, अब ये हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है हमने, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1, 2 3 का 6, 1 5 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा कितना होता है, 39। ये हो गया। अब इन सारी रकमों का क्या करेंगे, जोड़। तो चलिए, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 22, 23, 23 और 9 कितने हो गए, 32, 2 और 3 ऊपर, 3 3 6, 6 5 11, 12 13, 13 और 3 कितने हो गए, 16। तो ये आ गया। अब हमने एफ की लाइन का भी ऐड करना है, तो कीजिए, 2 और 1 3, 4, 5 और 4 9, 9 6 15, 16 17 18 19 20, ये 20 आ गया। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला एक्स बार से लिखते हैं, मैं उसी तरह लिखूंगी, समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ। चाहे यहाँ पे भी आप आई लिख लीजिए। आई वेरीज फ्रॉम कितनी रकमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रुप बने हैं, तो आई 1 से लेकर 7 तक चलेगा। ये ज़रूरी नहीं आपने यहाँ पे आई लिखना है, जे भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखना है वही। मतलब ये है कि इस का कितने, कहाँ से लेकर कहाँ तक, कहाँ से शुरू होगी कहाँ पे ख़त्म, 1 से पहली रकम से शुरू करनी है और एंड वाली रकम कितनी है, 7वें नंबर तक जाना है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर कितना आ गया, 162 डिवाइडेड बाई ये आंसर कितना आ गया, 20। अब इसको 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। कैसे पता चला, जिस रकम का लास्ट डिजिट, या ऐसे बात कर लीजिए, यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 2 4 6 और 8 में से हो, तब वो रकम पूरी की पूरी 2 के टेबल पे डिवाइड होती है। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, जिस रकम का यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट
0, 2, 4, 6, 8 इनमें से एक हो तो वो रकम 2 के टेबल पे हमेशा डिवाइड होगी। अब ये 2 के टेबल पे कितने नंबर पे जाता है? 10 पे। 162 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 8 जा 16, 2 उतारा, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया? 81। अब मेरे पास आ गया 81/10। अब ये यहाँ पे पीछे 0 है तो 2 के टेबल पे जाएगा, पर यहाँ पे पीछे कितना है? 1 है, तो ये तो 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर अब 2 पे नहीं कट होगा। तो नीचे 0 है तो पॉइंट कैसे लगाएंगे? जितनी जीरोस नीचे हैं उतने पीछे से अंक छोड़ देने हैं। 1 0 है तो पीछे से एक नंबर छोड़ दीजिए, एक छोड़ दिया, कितना रह गया? 8.1। मान लीजिए मेरे पास ये है 24/10 है, तो जितनी जीरोस नीचे हैं पीछे से उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लाना है। नीचे 1 है तो पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट यहाँ पे लगना था। अगर मान लीजिए 2 जीरोस है तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना था। 1 और 2 ये छूट गया तो आंसर कितना आ रहा था? 0.24। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 8.1। तो ये आंसर आ गया, है ना इजी। ये तो था डायरेक्ट मेथड कि मीन को डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपने इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का 14th चैप्टर का फर्स्ट है, 14.1 एक्सरसाइज में से। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है टॉपिक। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।